और आज आपको हम लेकर चलते हैं पवित्र और पावन धाम यानी कैलाश मानसरोवर, जहां आज भी महादेव का दिव्य वास माना जाता है। देखिए, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसा ये धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि यहाँ पर आस्था, आध्यात्म और रहस्य का अद्भुत संगम भी है। कहते हैं कैलाश पर्वत पर स्वयं देवों के देव महादेव ध्यानमग्न होकर विराजते हैं। यही कारण है कि सदियों से श्रद्धालु इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए कठिन से कठिन यात्रा भी तय करने को तैयार रहते हैं। और अब तो महादेव के भक्तों का इंतजार भी खत्म हो गया है। साल की सबसे पवित्र और अलौकिक कैलाश मानसरोवर यात्रा का शंखनाद हो गया है। महादेव के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का पहला जत्था पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ चुका है। इस बार भोलेनाथ के भक्तों में एक अलग ही आनंद और उत्साह देखने को मिल रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक से नाथुला दर्रे के रास्ते तिब्बत की ओर रवाना हो चुका है। हिमालय की दुर्गम चोटियां और कठिन मार्गों को पार करते हुए ये श्रद्धालु उस पवित्र भूमि की ओर बढ़ रहे हैं जिसे आस्था का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है। महादेव का पवित्र और पावन धाम कैलाश पर्वत। जिसके कण कण में है महादेव का वास, जहां देवा अधिदेव महादेव ध्यान मग्न रहते हैं, जहां अध्यात्म, शांति और अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव का वो निवास स्थल जो सनातन से लेकर बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। वो पवित्र और पावन धाम जहां आस्था मिलती है अद्भुत रहस्य से। आइए चले दिव्य कैलाश यात्रा पर। भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। सिक्किम की ओर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है। नाथुला दर्रे के रास्ते होने वाली इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। गंगटोक में प्रशासन ने यात्रियों के स्वागत के साथ साथ स्वास्थ्य जांच और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अनुरूप ढलने की विशेष व्यवस्था भी की है। अमल धवल पर्वत के इसी शिखर पर शिव का वास है। यही पावन पुण्य कैलाश है। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच दूर से ही दिखते हैं महादेव। तप में लीन, शांत और निश्चल, साक्षात एक विराट शिवलिंग की आकृति में। सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। और ये ठीक भी है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ कंकर कंकर में शंकर हैं, जिनके दर्शन की मनोकामना लिए शिव भक्तों का पहला जत्था नाथुला दर्रे के रास्ते आगे बढ़ चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का यात्रियों का पहला जत्था सिक्किम पहुंच चुका है। सिक्किम से नाथुला दर्रे के रास्ते ये तिब्बत पहुंचेगा और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। ये पहली बार है जब
एक लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और 2 अलग अलग पासेस यानी नाथुला और लिपुलेख के रास्ते ये यात्रा आगे बढ़ेगी। पहले बैच की अगर हम बात करें तो इसमें 44 यात्री हैं, जिसमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं और इन पूरे यात्रियों की सुरक्षा का खास इंतज़ाम किया गया है। इनकी टीम में लगातार डॉक्टर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा लाइजन ऑफिसर्स की टीम भी इन यात्रियों के साथ मौजूद रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले जत्थे को दिल्ली से रवाना करते हुए तमाम तैयारियों के साथ इस बात की भी जानकारी दी कि जल्द ही दूसरा बैच जो नाथुला दर्रे के बाद लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा करेगा, उसको भी रवाना किया जाएगा। चीन के साथ तनातनी के लंबे अंतराल में कैलाश की यात्रा बंद रही, पर पिछले साल जब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली, तब एक बार फिर से कैलाश के ऊंचे शिखर तक जाने की राह बनी। इस साल भी शिव के धाम जाने के लिए लोगों में जबरदस्त जोश है, पर यात्रा लंबी है और बेहद कठिन भी। इसीलिए भाग्यशाली यात्रियों का चयन लकी ड्रॉ से होता है। विदेश मंत्री की मौजूदगी में कंप्यूटर आधारित ड्रॉ प्रक्रिया से नाथुला दर्रे के रास्ते जाने के लिए नाम चुने गए। लिस्ट में जिनका नाम आया वो गदगद है, जो रह गए वो भी निराश नहीं है। कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आयोजित मानसरोवर यात्रा में हमारा प्रथम बैच में सिलेक्शन हुआ है और करीब 15 साल से हमारे ड्रीम था कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को करें, मगर शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। इस बार हमें सौभाग्य से मौका मिला है और हम लोग बहुत ईगरली इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें शुरुआत में ट्रैकिंग का मौका मिले और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसको हम पूरा करें। हम सिक्किम टूरिज़्म के लिए और सिक्किम गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया है और हर एक स्टेप पे हमारे को जितना वार्मथ से हमें रिसीव किया गया और हमारे को लुक आफ्टर किया गया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दिल्ली से चलकर यात्रियों का पहला जत्था सोमवार को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंच गया। भारत चीन सीमा पर मौजूद ऐतिहासिक नाथुला दर्रे के रास्ते इस पवित्र यात्रा में शामिल सभी 44 श्रद्धालु उत्साह और भक्ति से भरपूर हैं। इस पहले दल में 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। बैच के साथ 2 लाइन ऑफिसर और 1 डॉक्टर भी मौजूद है, जो कठिन रास्तों पर यात्रियों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। गैंगटॉक से आगे नाथुला दर्रे के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट और सीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 20 जून को ये पहला जत्था नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला नाथुला दर्रा मार्ग, जो दिल्ली से गैंगटॉक और नाथुला दर्रा होते हुए तिब्बत और वहां से डाचिन तक जाता है। मुख्य यात्रा डाचिन यानी कैलाश बेस कैंप से शुरू होती है। इस रूट पर पैदल यात्रा का हिस्सा कम होता है, इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। दूसरा रूट है लिपुलेख, जो उत्तराखंड से जाता है। दिल्ली से काठगोदाम, पिथौरागढ़, धारचूला और फिर लिपुलेख दर्रा होकर तिब्बत। ये रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस साल नाथुला और लिपुलेख दोनों रास्तों पर 10-10 बैच जाएंगे। हर बैच में 50 यात्री होंगे, यानी हर रूट पर 500 भाग्यशाली लोग महादेव के दर्शन के लिए कैलाश जाने वाले हैं। शिव के निवास तक जाना आसान नहीं है। समुद्र तल से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई, कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद यम द्वार से कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। पथरीला रास्ता, चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इनके बीच 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा करीब 50 किलोमीटर की है, जिसे 3 दिनों में पूरा किया जाता है। जिन शिव भक्तों ने परिक्रमा की है, शिव को करीब से देखा है, उनके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव हैं। जो पहली बार जा रहे हैं वो पहले ही आनंदित हैं। मेरी वाइफ, हम दोनों का लकी ड्रॉ निकला है। करीब 100 लोग आए थे, उसमें से आज हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि महादेव ने हमें बुलावा दिया है। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। हमने एक बार पहले भी इसके लिए एंट्री करी थी 3-4 साल से, बट हमारा आ नहीं रहा था। आज महादेव की कृपा से हम दोनों का एक साथ आ गया। बहुत खुश है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
आज कैलाश यात्रा के ड्रॉ में हम यात्री हैं कुछ जिनका हमारा वेटिंग लिस्टेड में आया है। भारत सरकार का जैसे कि एक नियम है, जो पहले यात्रा कर चुके हैं उनको कंफर्म नहीं करते हैं, उनको वेट लिस्टेड में ही रखते हैं। तो अगर कोई जगह बचती है तो फिर हम जो वेट लिस्टेड में यात्री आते हैं उनको दोबारा मौका दिया जाता है यात्रा करने का। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये यात्रा को ऑर्गेनाइज करती है सरकार, और हम उम्मीद करते हैं कि वेट लिस्टेड वालों का भी नंबर आए। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच शिव का ये धाम मनमोहक है। मान्यता है कि जहां शंकर विराजे हैं, उसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। स्वाभाविक है कि सनातन परंपरा में इस जगह को दर्शन का हृदय कहा जाता है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है, जिसे देखने, पूजने और अनुभव करने के लिए शिव भक्त चल पड़े हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में अनगिनत जगहों पर कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश को दिव्य तीर्थ का स्थान प्राप्त है, तो वहीं कई शोध स्थान को धरती का केंद्र बताते हैं। तमाम मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिनका जवाब इंसान आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। बारहों महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह दमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्री और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने वहां तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। कैलाश मानसरोवर पर्वत सनातन और सनातनियों के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का निज निवास स्थान है। कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने मात्र से उसकी मुक्ति मिल जाती है। कहा गया है, प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशि पापम विनश्यति। अगर भगवान के शिव भूत भावन का अगर प्रातः काल में दर्शन किया जाए तो रात्रि में किया गया पाप नष्ट हो जाता है। आजन्म कृते मध्याह्ने सप्त जन्म कृतनीय, जो मध्य काल में अगर दर्शन करता है उसके 7 जन्मों का पाप विनष्ट हो जाता है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रातिक्रम में कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टासुरे भविष्यतः। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा, तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यकय सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है।
अस्तयातिक्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानां देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। तो नर नारायण भगवान जो हैं वह वहाँ तपस्या किए हैं, संतों के भी वह तपस्थली है। इसलिए भूत भावर भगवान का वह निज निवास स्थान ऐसे पावन पवित्र हैं कि दर्शन करने से उसकी मुक्ति की प्राप्ति होती है। सभी हमारे सनातन धर्म के जो चार हैं वह चारों जो हैं वहाँ जाते हैं। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया और सनातन धर्म को मानने वाले सभी मतालंबियों जो हैं वहां जाकर के भगवान भूत भावन का दर्शन करते हैं। कहा गया है कि शिवम, जिस भगवान जो शिव होते हैं, सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो समान रूप से सबका कल्याण करते हैं। आसु तीघ्र शीघ्रम तुष्यति कुप्यति इति आशुतोषः, ऐसे आशुतोष भगवान जो क्षण में प्रसन्न होकर के औभरदानी उनको कहा जाता है, जिनके ऊपर वरदहस्त रख देते हैं उनका कल्याण ही कल्याण होता है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है, जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। दरअसल माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कैलाश मानसरोवर के बारे में माना जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया। पर्वत के अनेक श्रृंखलाओं पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पर कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बगैर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो भगवान शिव के यह क्षेत्र ऐसा है, ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है जहाँ कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर तमाम प्रकार के जो यक्ष हैं, देवी देवता हैं, अनेक साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आने का मन नहीं करेगा और यहाँ से कोई जा नहीं सकता। वो भगवान शिव का लोक है जिसको कोई पार नहीं पा पाया कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कहाँ तक है। उसकी ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं है। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है।
दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिसका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहाँ कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।